बशाम में हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल की गई। चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलदम टीटीपी ने किया। सरहदी इलाकों में कलदम टीटीपी को सपोर्ट फराहम की जा रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्द अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। हमने अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी पर बात की लेकिन नताइज नहीं मिले। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमे चलाए या हमारे हवाले करे। सरबराह नेक्टा राय ताहिर ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, बशाम हमले में मुलविस 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पीटीआई सड़कें छोड़े और ऐवान में आए और मुस्बित अपोजिशन का किरदार अदा करे और 2029 तक इंतजार करे। हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए खुले हैं। 9 मई के वाकयात को कौम माफ नहीं कर सकती। पीटीआई सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल करती है। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर पीटीआई वाले किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं ये उन्होंने तय करना है। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत चल रही है। हर काम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। असम्बली में जो बिल पास होगा वो हमारे वोट से होगा। सफारती महाज पर वजीर आजम की बड़ी कामयाबी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वजीर आजम से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफीर ने अमीर कुवैत का खत पेश किया, दावत कबूल करने का पैगाम दिया। कतर के सफीर ने भी वजीर आजम को दावत कबूल करने का खत दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा सरमायाकारी और ताउन मजीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वजीर आजम ने कहा दोनों ममालिक को वफूद के तबादले की तैयारी शुरू करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राब्ता। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस, कहा मरहूम ईरानी सदर और वजीर खारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर अफराद के इंतकाल से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी है। सिपा सलार का सोगवार खानदानों से इजहार यकजहती। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दुख की घड़ी में साथ देने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। ईरानी जनरल का दोनों अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। सिहोनी बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 35,984 हो गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज की बमबारी से अब तक 80,643 फलस्तीनी जख्मी हैं। अमरीका में हवाई बगोलों ने तबाही मचा दी। रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसास में मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक हो गए। ताकतवर बगोलों के सबब निजाम जिंदगी दरहम बरहम। ट्रक उलट गए, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, बिजली के तार टूट गए। मुतासरा इलाकों में 4,50,000 लोग बिजली से महरूम। इमदादी सरगर्मियां जारी। और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक अहद तमाम सीनियर अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। कराची के डीएचए कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, शोबिस शख्सियात और अहले इलाका की शिरकत। तलत हुसैन तवील अरसे से फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला और निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। रेडियो पाकिस्तान से सफर का आगाज करने वाले तलत हुसैन 5 तिहाइयों तक फन की दुनिया से मुंसलिक रहे। अर्जुमन, कशकोल, हवाएं, परछाइयां और इंसान समेत बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन के इंतकाल पर फनकार बरादरी अफसरदा।